नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने खुद कांवड़ियों के पैर धोए। इसके बाद हर की पौड़ी पर मौजूद कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने आपदा शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनय खाल में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की। बद्रीनाथ अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग लंगसी के समीप मलबा व बोल्डर आने से बंद हो गया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। गंगोत्री हाईवे नैनीताल के पास बाधित हुआ आवागमन। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद के प्रश्न प्रहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकथाम को लेकर जवाब दिया। फतेहपुर में आज जा रहे एक युवक का दूसरे युवक के लोहे की रॉड से फोड़ा सर। अपनी बाइक से पीड़ित युवक की बाइक में मारी टक्कर। दबंग युवक पर पीड़ित ने उसके पिता से भी की हाथापाई के आरोप लगाए गए। कानपुर के आईआईटी में प्रवेश के लिए संस्थान ने आईआईटी चलो अभियान चलाकर कोर्स की जानकारी दी। प्रवेश प्रक्रिया 4 अगस्त तक चलेगी। सीतापुर में नगर पालिका के आयोजन नागरिक सुविधा दिवस। नागरिकों की समस्याओं को सुनने पहुंचे जिलाधिकारी। कानपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे छात्रों को एक और मौका प्रदान करेगा जो सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं। अयोध्या में मजदूरों से भरी पिकअप को कार ने जोरदार टक्कर मारी। इसमें 2 की मौत हो गई और 1.5 दर्जन से अधिक घायल। लखनऊ के शहरी इलाकों में डायरिया का अटैक जारी। महज 24 घंटे में अस्पतालों में डायरिया के 35 मरीज की गंभीर हालत में पहुंचे। काशी विद्यापीठ छात्रों में दिल्ली के कोचिंग में 3 छात्रों की मौत से आक्रोश। मुरादाबाद में हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से छत पर सूख रहे कपड़ों में लगी आग। बाराबंकी में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा कारोबार। धड़ल्ले से खोदी जा रही मिट्टी। कानपुर में सचेटी में यमुना नदी में थर्माकोल के सहारे नहा रहे 4 दोस्त नदी में डूबे। मथुरा में सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। हादसा दिल्ली आगरा हाईवे पर हुआ। प्रतापगढ़ के अंबेडकर नगर चौराहे के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर भाजपा पर निशाना साधा। मथुरा में महावन के गांव के पास खड़े हरे पेड़ों को काटे जाने पर वन विभाग की कार्रवाई में पेड़ों के पास से औजार बरामद किए। लखनऊ बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। उनके ऊपर बिना तलाक के दूसरी शादी करने का आरोप था। अलीगढ़ में निजी अस्पताल में पेट के ऑपरेशन करने आई महिला की मौत हो गई। लखनऊ में रिटायर्ड फौजी के घर में चोरों ने धावा बोला। बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। कानपुर काकादेव में चल रहे हजारों संस्थानों में आपदा से बचने का कोई संसाधन नहीं है। दिल्ली हादसे के बाद भी संस्थानों ने कोई सीख नहीं ली। लखनऊ में मुख्य सचिव गृह के ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर काम करने वाले को दबंगों ने मारकर सिर फोड़ा। लखनऊ पहुंचे मशहूर कॉमेडियन राजीव ठाकुर ने कहा कि मैं राजू श्रीवास्तव को बहुत मिस कर रहा हूं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुरादाबाद में पुष्पेंद्र हत्याकांड में 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा। लखनऊ में मैरिज वेबसाइट पर दोस्ती शादी से किया इंकार। वीडियो वायरल करने की युवक ने दे रहा है धमकी। फतेहपुर में चोरी की सरिया बेचने के मामले में 7 गिरफ्तार। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 3 फरार। झारखंड कोसामी फतेहपुर में के रहने वाले हैं सारे अभियुक्त। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में पड़ोसी की गाली गलौज से आहत युवक ने फांसी लगाई। लखनऊ मंडल में रेलवे की तरफ से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। शाहजहांपुर में एक शख्स ने भाई और भतीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। थाने से महज 200 मीटर दूरी पर हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। लखनऊ में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही। तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया। मेरठ में 2 जगहों पर हुए हादसों में 4 और कांवड़ियों की मौत हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मुझे राहत नहीं इंसाफ मिला है। लखनऊ में एकेटीयू के एफिडेविट में 750 से ज्यादा संस्थानों में बीटेक एमबीए और एमसीए कोर्स में दाखिले के लिए आज से चॉइस फिलिंग शुरू होगी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर 63.14 मीटर पहुंच गया।
बलिया में वसूली कांड के मास्टरमाइंड निलंबित एसओ पन्नेलाल के आवास पर ताला है, उससे भी तोड़वा दिया गया है। आजमगढ़ में पकड़ा गया छात्र युवक ने अपने परिचितों के साथ मिलकर बेरोजगार युवक से पैसे वसूलता था। आगरा में 2 कारोबारियों से की थी लूट के अंजाम में देने वाले आरोपियों को मुख्य सरगना के पैर पर गोली लगी। आगरा में केंद्रीय विद्यालय में सुबह प्रार्थना सभा में बच्चों की तबीयत बिगड़ी। आगरा में डिजिटल अरेस्ट कर महिला डॉक्टर से 2 लाख की ठगी। गोरखपुर मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा युवक को इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वाराणसी में गंगा का जल स्तर 4 घंटे में 24 सेंटीमीटर तेजी से बढ़ रहा है। गोरखपुर में कार सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 युवकों का अपहरण कर लिया। वाराणसी में कमिश्नर के निर्देश के बाद बिना परमिट चल रही बसों पर कार्रवाई हो रही है। मेरठ के अन्नू रानी का पेरिस में चलेगा जादू। मेरठ के बहादुर गांव के रहने वाली अन्नू पेरिस ओलंपिक में जैवलिन स्पर्धा में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। कानपुर में टायर टीचर ने पत्नी को चाकू से गर्दन रेत कर मार डाला। आवाज सुनकर सास बचाने आई तो फिर उनका सिर भी दीवार से लड़ा दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट बैठक में 30,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट की मंजूरी मिलने की संभावना। मेरठ में बागपत फ्लाईओवर पर डीजे कांवड़ हाई टेंशन लाइन से टकराई। कई कांवड़िए झुलसे। बताया गया है कि दिल्ली निवासी शिव भक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर दिल्ली की ओर जा रहे थे। दिल्ली के बाद नोएडा सेक्टर 62 के एक कोचिंग सेंटर को नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। हमीरपुर में कब्रिस्तान में पुरानी कब्र से निकाला अजगर सांपों का झुंड। एक साथ कई अजगर निकलने से स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। कानपुर के रायपुरवा में ज्वेलर्स की शॉप से 2 टप्पेबाज महिलाओं ने सोने की अंगूठियां उड़ा दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो महिला बॉक्स से अंगूठी निकालते हुए बरामद की गई। कानपुर के चकेरिया पुलिस ने एटीएम बदल के टप्पेबाजी करने वाले छात्र को अरेस्ट किया। तलाशी के दौरान छात्र के पास से 75 एटीएम कार्ड मिले और 34,000 रुपए नकद भी बरामद किए। रायबरेली में कपड़ा व्यवसायी का शव हुआ बरामद। 24 घंटे बाद बरामद हुआ कपड़ा व्यवसायी का शव। शारदा नहर के पास कार में मिली थी मृतक की। देवबंद में एक इंटर कॉलेज का तुगलकी फरमान। 3 मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज से निकाला बाहर। छात्राओं के पिता ने विद्यालय प्रबंधन तंत्र से की शिकायत। बुलंदशहर में अनूप शहर एमपी एमएलए विशेष अदालत का फैसला। पूर्व विधायक समेत पूर्व सांसद के बेटे को सजा। बुलंदशहर में प्राचीन वनकंटेश्वर मंदिर में घंटा चोरी के आरोप में 3 लोग हुए गिरफ्तार। उन्नाव में लोक निर्माण विभाग की 4 झज्जर पुलों को करेगा ध्वस्त। यूपी सरकार के एक्शन लेते ही दिए गए आदेश। बिजनौर में पीडब्ल्यूडी के जेई की पत्नी से चेन स्नैचिंग। अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े चेन लूटकर फरार। लखनऊ में संघ की शाखा में मुस्लिम युवकों ने किया पथराव। स्वयंसेवक को गाली दी। शाखा संचालक ने चिन्हट कोतवाली में एक नामजद समेत 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लखनऊ में सैलून में 2 युवकों ने एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी। दोनों हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में अभिषेक करके लौट रहे कांवड़ियों को बाइक में आपस में टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, 5 बुरी तरह घायल। रायबरेली पुलिस ने तैनात दरोगा की गुंडई आई सामने। अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने की है मारपीट। दरोगा सौरभ बालियान छात्रों को बेरहमी से पीटा है। लखनऊ में व्यापारी को घर में बंधक बनाकर पीटा। दबंगों ने असलहे सटाकर व्यापारी को चटवाया थूक। लखनऊ में आरएसएस शाखा पर मुस्लिम युवकों ने किया पथराव। संघ की शाखा पर पथराव के बाद न चलने की धमकी दी। अमरोहा में पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। बाइक सवार नशेड़ी युवक ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। हरिद्वार से बुलंदशहर लौट रहा था कांवड़ियों का जत्था। बलिया में डीएम ने की स्वास्थ्य विभाग योजना की समीक्षा। निरीक्षण में कई अस्पताल और डॉक्टर स्टाफ मिले गायब। आगरा में व्यापारी ने हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। घटना में मुख्य अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। उन्नाव में शव रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ाया। कानपुर में यमुना नदी में नहाने गए 4 भाई डूबे। युवक की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे। गोंडा में बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा मजाक। बेसिक शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को कर रहे मजाक। बुलंदशहर में स्कूलों से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़। छात्रा ने परिजनों को बताई आप बीती।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का